सबसे पहले आपको फैशन साइकिल से समझने से पहले फैशन पता होना चाहिए। सो फैशन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ऑटोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पीरियड एंड प्लेस इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। तो फैशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे कि हम अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट चॉइस रख सकते हैं कुछ पीरियड के लिए, कुछ प्लेस पे किस तरीके का कल्चर है, कहाँ हम जा रहे हैं, उस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। किस वे में? ऑफ क्लोथिंग, फुटवेयर, लाइफस्टाइल, एक्सेसरीज, मेकअप, हेयर स्टाइल एंड बॉडी पोस्चर। जैसा कि आपने देखा होगा, हम डिफरेंट स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट स्टेट की अलग क्लोथिंग होता है, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही हम अपनी क्लोथिंग को, फुटवेयर, लाइफस्टाइल, हमारी किस तरीके की लाइफस्टाइल है, किस तरीके के एक्सेसरीज को हम यूज कर रहे हैं, मेकअप, हेयर स्टाइल एंड बॉडी पोस्चर, ये सारी चीजें फैशन के अंदर आएंगी। सो in its everyday use, the term implies a look defined by the fashion industry as that which is trending। तो जो भी चीज ट्रेंड में चल रही है उसको हम फैशन बोलते हैं। वो चाहे एसेसरीज हो, बेल्ट्स हो, शूज हो, आपके हेयर मेकअप हो या फिर फेस मेकअप हो, सारी चीजें हो, वो सारी चीज फैशन में आएंगी। सो नेक्स्ट इज फैशन साइकिल। व्हाट इज फैशन साइकिल? अ पीरियड ऑफ टाइम or lifespan during which the fashion exists, moving through all the 5 stages from introduction through obsolescence। So ऐसी साइकिल इसका एक टाइम पीरियड होता है, जैसा कि आप जानते होंगे बेल कर्व की शेप में होता है ये। सो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि मूव करता है फैशन, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इंट्रोडक्शन से लेके ऑब्सोलेंस तक। तो ये सारा जो भी एक प्रॉपर साइकिल होता है, आप फिगर में देख सकते हैं, एक प्रॉपर साइकिल होता है, क्या चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, फिर कैसे कैसे पीक स्टेज पे जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, एंड देन फिर वो बिल्कुल ही ऑब्सोलेंस हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें आएंगी फैशन साइकिल में। सो फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज होती है फैशन साइकिल की, जिसमें कि हम न्यू स्टाइल्स, कलर, टेक्सचर्स और फैब्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दिस मे बी adopted by small number of people called fashion leaders। तो ये एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप के थ्रू इसको एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि फैशन लीडर्स होते हैं। फैशन लीडर्स कौन होते हैं? कुछ पॉलिटिक्स होते हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आपको रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ मॉडल्स होते हैं, स्टाइलिश जो पर्सन होते हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेस, ये सारे लोग फैशन लीडर्स के अंदर आएंगे। एंड फिर इसमें क्या होता है, कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज को करवाया जाता है, जैसे कि फैशन शोज, एडवर्टाइजिंग, हाई फैशन मैगजीन्स में और इंटरनेट के थ्रू। तो डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज होते हैं। फैशंस आर प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी एट हाई प्राइसेस। तो इसमें स्मॉल क्वांटिटी होगा, बहुत ही बेसिक स्मॉल ग्रुप के लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, बट बहुत ही लार्ज प्राइस पे, बहुत ही हाई प्राइस पे होगा, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फैशन साइकिल। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज है। इसमें जितने भी न्यू टेक्सचर्स, कलर, सिल्हूट, सारी चीजें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसमें रिटेल बायर्स जो होते हैं वो परचेज करते हैं एक लिमिटेड नंबर, जैसे कि आपने जो शॉप्स होते हैं, जितने भी शॉप्स होते हैं उसको हम रिटेलर्स बोलते हैं, जो कि होलसेलर से अपना सामान लेते हैं फिर कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो वो उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, क्योंकि बहुत ही स्मॉल ग्रुप के लोग ही इसे एक्सेप्ट करते हैं। सो द नेक्स्ट इज राइज। So the second stage of the fashion cycle, when the consumer interest grows and the fashion becomes more readily accepted by the consumers। तो इस स्टेज में क्या होता है, लोग जानने लगते हैं कि फैशन में क्या आया है, फ्रॉम द सेलेब्स, जो भी सेलिब्रिटीज हैं उनको देख के, टीवी स्क्रीन पे, मूवीज में, प्रमोशनल एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं इंटरनेट के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू। तो उससे पता चलता है लोगों को कि क्या चीज आ रही है, किस तरीके का स्टाइल और फैशन इंट्रोड्यूस हुआ है। सो इसमें मास प्रोडक्शन का स्टार्टिंग हो जाता है, मास प्रोडक्शन करने लग जाते हैं सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। और इसमें जो प्राइस होता है वो इंट्रोडक्शन वाली स्टेज से थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये मास प्रोडक्शन में जा रहा होता है और उतना महंगा नहीं खरीदता कोई, तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा कम हो जाता है।
विच रिजल्ट इन मोर सेल्स। तो अगर हम प्राइस को कम करेंगे तो ज़्यादा सेल होगा, तो इसीलिए इस स्टेज में प्राइस को कम कर दिया जाता है। और स्टाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लेस एक्सपेंसिव मटेरियल एंड इन लोअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन देन द ओरिजिनल स्टाइल्स। जैसा कि आपको पता है कि जो डिज़ाइनर्स हैं, डिज़ाइन करते हैं, जैसे सब्यसाची है, तो आपने देखा होगा बहुत सारी एक्ट्रेस को उनके ब्राइडल लहंगे में, तो उन्होंने स्टाइल किया अपना ओरिजिनल स्टाइल, जिसके कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट के होते हैं, लैक्स करोड्स में होते हैं। तो उतने ज़्यादा हाई प्राइसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं फॉर द मिडिल क्लास पीपल, फॉर द मिडिल अपर क्लास जो पीपल होते हैं, उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो इसलिए वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव बनाया जाता है और थोड़ा कम क्वालिटी में, उनकी क्वालिटी जो ओरिजिनल स्टाइल है उनसे थोड़ा कम होती है। और इसमें प्रमोशनल एफर्ट सबसे ज़्यादा होता है, इंट्रोडक्शन वाली स्टेज से भी ज़्यादा होता है, इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि इसमें हमें मास प्रोडक्शन करना है, लोगों को ज़्यादा एंगेज करना है, अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। इसलिए इसमें प्रमोशनल एफर्ट्स को इंक्रीज किया जाता है फैशन मैगजीन्स के थ्रू, डिफरेंट कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपिंग के थ्रू, इंटरनेट पे सोशल साइट पर नेटवर्किंग के थ्रू। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू ये करा जाता है। और रिटेलर जो बायर्स होते हैं वो जो भी आइटम को ऑर्डर करते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेज इज पीक, जिसको हम क्यूमुलेशन स्टेज भी बोल सकते हैं। सो द थर्ड स्टेज ऑफ फैशन साइकिल इज पीक स्टेज। इसमें क्या होता है, स्टाइल आपका जो भी फैशन है, जो भी ट्रेंड में चल रहा है, सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, हाईएस्ट ऑफ पॉपुलैरिटी। सो जो लास्ट वाली स्टेज थी उससे भी ज़्यादा पीक पे होता है, जो राइज वाली स्टेज थी उससे भी ज़्यादा पीक स्टेज पे होता है। इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप वाले लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास वाले हैं वो उसको जानने लगते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये हर फैशन आपके जो जितने भी शोरूम्स हैं, जितने भी शॉप्स हैं, आपका नॉर्मल मार्केट है, वहाँ पे जो डिज़ाइन है वो अवेलेबल होने लगती है। सो द फैशन इज डिमांडेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। जितने भी आप देखेंगे हर जगह आपको सेम स्टाइल, वही जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है वो दिखाई देगा, विद इन द प्राइस रेंज ऑफ मोस्ट कस्टमर एंड मास प्रोड्यूस्ड इन मैनी वेरिएशंस। तो उसमें तरह तरह के कुछ कलर्स में चेंजेस करके, स्टाइल्स में चेंजेस करके आप जो कस्टमर है वो ले सकता है उसे। Each retailer tries to persuade customers that its version of the style is best. तो हर रिटेलर अपनी अपनी तरीके से कस्टमर को परसुएट करता है, अट्रैक्ट करता है अपने अपनी स्टाइल्स में, जिस भी तरीके से कस्टमर उनको अट्रैक्ट कर सके। तो ये था पीक स्टेज। सो द नेक्स्ट स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज। तो इसमें धीरे धीरे करके जो आपका स्टाइल है, जो फैशन है, वो डिक्लाइन होने लगता है। सो पॉपुलैरिटी डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि जो कस्टमर है वो डल फील करता है, बोरिंग फील करता है, क्योंकि हर जगह वही सेम स्टाइल, वही सेम सिलवेट, वही सेम कलर को देख के जो पर्सन होता है, जो कस्टमर होता है, वो बोर फील करता है। सो इसीलिए इसमें जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्रीज होती जाती है धीरे धीरे। प्राइसेस काफ़ी लो होने लगते हैं, पीक और राइज स्टेज के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन होते हैं। एंड प्रमोशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कम होने लगती हैं। जो भी जितने भी आपके मॉल्स वगैरह में देखा होगा, जब फैशन बिलो हो जाता है, जब फैशन डिक्लाइन होने लगता है, तो वो लोग भी अपने जो है कुछ % ऑफ में सेल लगाते हैं, 40% ऑफ, 50% ऑफ। तो इस तरीके से सेल आउट करना होता है, उन्हें स्टॉक को निकालना होता है। इसीलिए डिक्लाइन स्टेज में काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में जो कस्टमर है वो स्टाइल की तरफ अट्रैक्ट होता है। सो द नेक्स्ट स्टेज एंड द लास्ट स्टेज इज ऑब्सोलेंस। तो इसमें जो भी आपका फैशन है, जो भी प्रोडक्ट है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सो दिस इज द 5th स्टेज ऑफ द फैशन साइकिल वेयर द स्टाइल इज रिजेक्टेड। तो स्टाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब कोई भी पर्सन इसको बाय करने के लिए रेडी नहीं होता, कोई भी पर्सन इसको डिजायर नहीं होता, अनडिजायरेबल होता है एट एनी प्राइस। मतलब आप अगर उसको 50 और बिल्कुल बिलो अगर कर देंगे उसको तो भी नहीं होगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का पहले अवेलेबल हो रहा था राइज स्टेज में, अब अगर आप 10 रुपीज़ में भी इसको बाय करेंगे तो भी कस्टमर नहीं लेगा। तो इतना ज़्यादा इस प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो जाती है। और जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी फैक्ट्रीज हैं, बिल्कुल इसको प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, और जो स्टॉक होता है वो
निकालना भी मुश्किल हो जाता है रिटेलर्स को। सो दिस वाज द लास्ट स्टेज ऑफ द फैशन साइकिल, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड चलता है एक पर्टिकुलर स्टाइल का, उसमें ही डिफरेंट कलर्स को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिफरेंट स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो इन दिस फिगर यू कैन सी फ्रॉम द 1960s टू 1970 टू 1980 इस तरीके से ग्राफ गया है अपवर्ड की तरफ, एंड देन फिर ये डाउनवर्ड की तरफ गया, एंड देन फिर उस पर्टिकुलर स्टाइल में सिलवेट में कुछ चेंजेस करके देन अपवर्ड की तरफ गया, एंड देन डाउनवर्ड, एंड इस तरीके से ये जो पूरा साइकिल है अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, कुछ इराज के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ पर्टिकुलर स्टाइल्स में चेंज करके, सब चीज़ों को चेंज करके हम देख सकते हैं। सो दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ फैशन साइकिल। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ कमेंट बिलो इन द सेक्शन, और जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको ये